अल-फलाह यूनिवर्सिटी के लीगल पैरोकार हमारे साथ में हैं। सर, पहले तो ओखला ऑफिस में क्या होता है जहां पर आज हरियाणा पुलिस पहुंची? ओखला ऑफिस में यूनिवर्सिटी के सहायक कार्य किए जाते हैं। यूनिवर्सिटी को किसी भी चीज में सहायता चाहिए कि उसके बिल्डिंग प्लान्स अप्रूव कराने हैं, उसको फायर एनओसीज वगैरह लेनी है, इस कार्य के लिए आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, उनके बीच में एक सामंजस्य स्थापित करने के लिए यूनिवर्सिटी। मतलब ओखला में यहाँ ऑफिस बनाने की जरूरत क्यों, जब यूनिवर्सिटी फरीदाबाद हरियाणा में बनी हुई है? नहीं, ये ट्रस्ट का ऑफिस है। अच्छा, जी जी, अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्ट। जरिए ये यूनिवर्सिटी चल रही है। बिल्कुल जी हाँ। अच्छा, आपसे हरियाणा पुलिस ने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे? हमारे से लैंड से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, कुछ बिल्डिंग से रिलेटेड डॉक्यूमेंट मांगे थे, वो हमने उनको प्रोवाइड करा दिए हैं। लैंड कौन सी? इस ये जहाँ पे चैरिटेबल अल-फलाह ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी के लैंड, सर्टेनली। जहाँ से पूरे के पूरे उन 3 डॉक्टर्स की कहानी, एक टेरर मॉर्ड की कहानी सामने आती है। उन लोगों के सामने आई है, यूनिवर्सिटी का उसमें कोई लेना देना नहीं है। हम अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट भी वाइस चांसलर साहिबा दे चुकी हैं कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के अलावा हमारा उनसे कोई रिलेशन नहीं है। जब डॉक्टर्स को हायर किया जाता है, यूनिवर्सिटी किसी डॉक्टर को हायर करती है, तो उसका बैकग्राउंड सही से तलाशा जाता है कि नहीं? यूनिवर्सिटी, जहां तक मेरी अपनी जानकारी है, हाँ। तो उनकी मेडिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं, उनके डॉक्टर्स की प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट्स, अच्छा, उनके आधार पर उनका वो करती है। और डीएमसी वगैरह जितनी भी हैं, दिल्ली मेडिकल काउंसिल है या स्टेट की मेडिकल काउंसिल बनी हुई हैं, उनके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स उनके पास होते हैं। करेक्टर सर्टिफिकेट? कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि ये एचआर डिपार्टमेंट ही आपको पूरा बताएगा कि कैसे पूरा अपॉइंटमेंट नहीं, होता कहीं है। भी ज्वाइनिंग होती है, करेक्टर सर्टिफिकेट तो सब जगह चाहिए होता है। हाँ, तो वहां भी चाहिए होगा जरूर। अच्छा जी जी। तो ये जो 3 डॉक्टर आ रहे हैं सामने, जिसमें मुजम्मिल है, शाहीन है और उमर है, लगता है कि इनकी वजह से यूनिवर्सिटी की जो छवि है वो डैमेज हुई है, और यूनिवर्सिटी की भी क्या कोई लापरवाही है? क्योंकि एक रूम का इस्तेमाल वहां मीटिंग के लिए भी हो रहा था। सर्टेनली इन लोगों की वजह से यूनिवर्सिटी की उस पर आंच आई है। यूनिवर्सिटी 28 साल से काम कर रही है, और यूनिवर्सिटी पूरी तरीके से एजुकेशन कार्यों को बढ़ावा देने में पूरा उसका सहयोग है। नहीं, एजुकेशन के अलावा तो वहां पे ऐसी चीजें सामने आ गई हैं जिसने पूरे देश को हिला दिया है। उस बात से हम लोग खुद स्तब्ध हैं, और इसके लिए मैडम, हमारे वाइस चांसलर के लेवल पे जांच की जाएगी। क्या आपको ये भी लग रहा है कि क्योंकि आप यूनिवर्सिटी से तमाम चीजें आपके पास तक भी पहुंच रही होंगी, क्या ये लग रहा है कि कोई और भी स्टूडेंट, प्रोफेसर, डॉक्टर्स या कोई और भी इन तीनों के साथ इन्वॉल्व है, जिसके लिए यूनिवर्सिटी भी अपनी तरफ से जांच कर रही है? यूनिवर्सिटी सर्टेनली अपनी जांच जारी कर रख रखी है, और वो वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार साहब वहाँ के कर रहे हैं। आप क्या जांच कर रहे हैं? मैं कोई जांच नहीं नहीं, कर रहा हूं, आपकी मैं तो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर क्या जांच कर रहे हैं? वो अपने कमेटीज बनाकर जांच होती है। यूनिवर्सिटी का जो तरीकाकार है उसी तरीके से काम करेंगी। अच्छा, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी क्या मांगे गए हैं आपसे? ये जितने भी और डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो यूनिवर्सिटी से मांगे गए हैं। फाइनेंशियल सारा लेन देन यूनिवर्सिटी के कैंपस से होता है, यहाँ से नहीं होता? जी हाँ, यहाँ से सिर्फ लैंड का होता है, या फिर कोई लीगल केस होंगे तो उनका होगा? बिल्कुल बिल्कुल जी, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे तो वहीं से मांगे जाएंगे। बिल्कुल। ओनर कौन है, और वो पहले से क्या अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट इसका ओनर है। मेंबर्स कौन है उसमें? जवाद अहमद सिद्दीकी साहब इसके मैनेजिंग ट्रस्टी हैं। ठीक है, और कितने लोग मेंबर हैं? उसके अलावा ट्रस्ट डीड की उनको कॉपी हमने दे दी है अपनी इन्वेस्टिगेटिंग। ठीक है, देश आपको सुन रहा है, कितने लोग मेंबर हैं वो आप बता दीजिए। वो तो आपने कॉपी दी होगी जाहिर तौर पे। अब ये मैं अभी उसको देखकर ही बता पाऊंगा। कितने लोग मेंबर हैं टोटल? संख्या कितनी है? तकरीबन 4 मेंबर शायद ट्रस्ट के अंदर हैं। जी हाँ। उनमें से क्या किसी के ऊपर 2005 से पहले फ्रॉड के केस भी थे? उन तमाम केसेस को ऑनरेबल न्यायालय ने रिजेक्ट कर दिया है, निरस्त कर दिया है, एक्विट कर दिया उनको। चलिए, अब ये जांच यूनिवर्सिटी के कैंपस को लेकर भी हो रही है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी मांगे जा रहे हैं, यानी कि दायरा धीरे धीरे बढ़ रहा है।